नाज़रीन सिंध टीवी न्यूज़ जी इलेक्शन ट्रांसमिशन पोल सेंटर 2013 में मोहसिन बबर वञा ॿीहर हाज़िर आहे। नाज़रीन बार बार ॻाल्हि थिए पई, हाणे थोरो वधीक असांखे नज़र अचे पियो। MQM जे सरबराह अल्ताफ़ हुसैन हिकिड़ो बयानु जारी कयो जंहिंमें हुन चयो त इलेक्शन खे 1 महीनो मुलतवी थियणु घुरिजे जेकॾहिं समूरियूं पार्टियूं इन ते एग्री कनि थियूं या हिकु ॻाल्हि ते बीहनि थियूं। उन खां अलावा मुस्लिम लीग फंक्शनल जे सरबराह पीर साहब पागारे तरफ़ां बि हिकु स्टेटमेंट असांखे नज़र में आई त जेकॾहिं इलेक्शन मुलतवी थियूं त कुझु बि न बचंदो। इहा ॻाल्हि हुन शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवान सां अॼु कराची में मुलाक़ात कई। उन खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे इहा ॻाल्हि ॿोल कई। असां बार बार इहा ॻाल्हि कंदा रहिया आहियूं त हाणे इलेक्शन तरफ़ शयूं तेज़ी सां वञनि पियूं, पर बाद में जेके शयूं थियनि थियूं उन में स्टेटमेंट्स अचनि थियूं त हुन में वरी हिकु सवाल जा निशान असां पैदा थियनि था। हबीब मलिक जेको घरू मामलनि जो वफ़ाक़ी वज़ीर आहे उन अॼु मीडिया सां ॻाल्हायो आहे। उन अञा वधीक ख़ौफ़नाक ॻाल्हि कई आहे। उन चवणु आहे त नवाज़ शरीफ़ ऐं इमरान ख़ान खे दहशतगर्द निशानो बणाए सघनि था ऐं का वॾी सियासी शख़्सियत खे बि निशानो बणाए सघनि था। इन हवाले सां उन वटि इतलात आहिनि या बहरहाल हुननि जी स्टेटमेंट आहे या तजियो आहे। इहे सभु शयूं जेके आहिनि, बाक़ी प्रोसेस असांखे मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस सभिनी पार्टियुनि सां गॾिजी अॻिते थींदो नज़र अचे थो, पर ही थ्रेट अञा ताईं मौजूदु आहे। जीअं उम्मीदवार फाइनल थींदा त शायदि दहशतगर्द इहा पंहिंजी कार्रवाई स्टार्ट करे सघनि था। असांजो हिकिड़ो दोस्त आहे जर्नलिस्ट लाहौर में असद खरल, उन हिकिड़ी स्टोरी हिकिड़ी अंग्रेज़ी अख़बार में ॾिनी आहे। उन तफ़सील सां उन्हनि ग्रुप्स जा नाला जेके दहशतगर्दी में जेके मज़हबी इंता पसंदी में बिलीव कनि था, उन्हनि ग्रुप्स जा नाला, उन्हनि पाबंदी पियल तंज़ीमनि जा नाला बि ॾिना आहिनि जेके पाकिस्तान में अहिड़ी क़िस्म जूं तयारियूं करे रहिया आहिनि। हाणे हुनखे असांजी हीअ रियासत, असांजी हुकूमत, कानून लागू कंदड़ इदारा उनखे कीअं पंहिंजो रिस्पॉन्ड कंदा, इहो अञा ॾिसणो आहे। उनजी स्ट्रेटजी छा आहे इन्हनि खे रिस्पॉन्ड करण जी, इन्हनि खे चैलेंज खे मुंहुं ॾियण जी। पर बहरहाल मुल्क जे आर्मी सरबराह परवेज़ कियानी, जनरल परवेज़ कियानी वाज़े तौर ते इलेक्शन जे हवाले सां हुकूमत खे ऐं इलेक्शन कमीशन खे मुकमल सपोर्ट जो यकीन ॾियारियो आहे। उमेदु आहे इहो यकीन जेको ॾियारियो वियो आहे इन ते अॻियां हली अमर थिए ऐं मुल्क जी फ़ौज जेका आहे इलेक्शन कराइण में ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन कराइण में पंहिंजो किरदारु अदा कंदी ऐं हीअ चूंडियूं शफ़ाफ़ थींदियूं। असांखे उमेदु रखणु घुरिजे नेगेटिव पासनि बदिरां हीअ प्रोसेस मुल्क लाइ तमामु ज़रूरी आहे। इहा पीर साहब पगारे बि ॻाल्हि कई आहे, हिन ते अॻिते असांखे हलणो पवंदो। अॼु मां पंहिंजे महिमाननि जो तारुफ़ कराईंदो हलां। मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जे अॻुवान ऐं हितां कराची मां मुख़्तलिफ़ सीटनि ते उम्मीदवार बि आहिनि कामरान टिसोरी साहब। उनखां पोइ असां मौजूदु आहिनि सीनियर जर्नलिस्ट इम्तियाज़ फारान। साईं बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ी मेहरबानी। कामरान साहब, ये आज स्टेटमेंट्स आप आ रही हैं, देख रहे हैं, आपके अभी भी कुछ खदशात हैं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा? बाकी तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई, हम देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके सिंध टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज ये मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से आवाम से मुंतखब हो सकूँ। आपका सवाल वाकई गौर तलब भी है और ये शहर में मुख्तलिफ़ हलकों में ये बात हो रही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। बल्कि आज जो सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब पीर साहब के पास तशरीफ़ लाए थे, पीर साहब पगारा के पास, वहाँ भी यही डिस्कशन होती रही। देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर इलेक्शन टाइम पर होने हैं तो क्यों हुकूमत ने 2 दिन बाद ही असम्बलियों को तहलील किया? अगर वो 4 दिन पहले कर लेते तो हमें 90 डेज़ मिल जाते। जैसा कि अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी ये कहा कि टाइम बहुत कम है, इसमें 15 दिन से महीना बढ़ाया जाए। अब अगर हम देखते हैं कि ये जो इनेकाद है इलेक्शन का, ये हुकूमत की पूरी तरह की ज़िम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी कंट्रोल करे। और जो जैसे आपने कहा कि इमरान ख़ान को और नवाज़ शरीफ साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसी तरह और भी लोगों को ये थ्रेट्स आगे जाके मिल सकती हैं। तो हुकूमत अगर सिंसियर है और वो चाहती है कि इनेकाद हो, और अगर नहीं हुआ तो उससे जो मसाइल आगे हमारे यहाँ पैदा होंगे तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए, मुल्क की इक़्तिसादी हालात के लिए सही नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ इंतज़ामात करे इलेक्शन के और इन अफवाहों को ख़त्म करवाए कि जो चल रही हैं आज हर हलके में, बिज़नेस कम्युनिटी में, सियासी हलकों में, इवन मुल्क से बाहर भी लोग ये सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन किसी वजह से ना हो। लेकिन नहीं, अभी आप कामरान साहब, ज़ाहिर आपका सियासत अपनी पार्टी में है और दूसरी पार्टियों के साथ भी आपका रब्ता है, तो ये बात अभी तक वो इलेक्शन की ज़रूर उम्मीदवार बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं हर पार्टी की तरफ से, अच्छी बात है।
लेकिन वो जो इलेक्शन की वो जो एक्टिविटी होती है, बाकायदा हलकों में जाना, कॉर्नर मीटिंग्स करना, ये वो जोड़ तोड़, ये आपकी नज़र में अभी शुरू हुआ है या अभी इसमें अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वाकई भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? नहीं, इसमें देखें फिर वही एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार इलेक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 2013 का इलेक्शन पाकिस्तान में पिछले जितने इलेक्शन हुए हैं उनसे इसलिए मुख्तलिफ है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म तश्कील दिया है, अगर आपकी नज़र से गुज़रा हो, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने उसको बैठ के पढ़ा है, उसमें जिस तरह से हर चीज़ को वाज़े तौर पे पॉइंट आउट किया गया है, उसमें इलेक्शन मुहिम चलाने का भी टाइम दिया गया है, उस पर जो ख़र्चा करना है उसका भी अकाउंट खोल के उसमें एक अमाउंट डालने का कहा गया है, और फिर जो शराइत और जो उसमें ज़वाबित रखे गए हैं, तो इस वजह से भी मुख्तलिफ अखलाक भी बड़ा बनाया गया है। और जब वो ज़ाब्ता अखलाक है, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने भी उस ज़ाब्ता अखलाक से आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो शायद नाअहल करार दे दिया जाए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं या सियासी पार्टियां हैं वो इस चीज़ को ज़रूर नज़र में रखी हुई हैं कि वो जो गहमा गहमी नहीं आ रही, क्योंकि देखें इससे पहले जो इलेक्शंस होते थे लोग निकल पड़ते थे, बस एक हल्ला गुल्ला और हर किस्म की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग जाती थी, इलाकों में वॉल चॉकिंग हो जाती थी, तो एक समा बनता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ना होने की एक वजह इलेक्शन कमीशन का ये जो बाज़ाब्ता उन्होंने एक फॉर्म दिया है और उसके ऊपर जो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब और जो अदलिया के लोग हैं नज़र रखे हुए हैं, मीडिया नज़र रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि वो माहौल, वो चीज़ जो इससे पहले वाले इलेक्शनों में नज़र आती थी वो शायद मुश्किल है इस बार नज़र आए। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ वही सवाल। कामरान साहब एज ए सियासतदान तज्ज़िया कर रहे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप क्या देख रहे हैं? ये दोनों सवाल आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इलेक्शन का अल्तवा तो नहीं नज़र आता, इंजीनियर्ड हो सकते हैं, इसके गुंजाइश मौजूद है अभी भी कि इंजीनियर्ड इलेक्शन हो सकते हैं, इसके डिले होने के कोई चांस ऐसे नज़र नहीं आते। अच्छा, एक तो ये जो आपने इंजीनियर होने की बात की, बड़ी अहम बात की है, इसको आप मैं आपसे दोबारा सवाल करूंगा इंजीनियरिंग का, पर ये जो आप इल्तवा आपको नज़र नहीं आ रहा, इसकी आप इतने होपफुल कैसे हैं? देखिए, होपफुल इस तरह से, मिसाल के तौर पे इसमें आर्मी चीफ की रिसेंट अभी गुज़िश्ता रोज़ वाली स्टेटमेंट, इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तरफ से जो डायरेक्शंस हैं और जो इस वक्त जो एक्टिविटी है वो, और दूसरी बात जो है, आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर जो खोसो साहब हैं उन्होंने एक बात कही थी कि अगर 12 मई भी हुई तो मैं घर चला जाऊंगा उसके ऊपर, और जो जाहिद कुर्बान अलवी हैं उन्होंने भी एक रोज़ पहले इस बात को कहा है। फिर नवाज़ शरीफ जो इसके मेन बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, इमरान खान ने तमाम ने कहा है, और जहाँ तक ये मुत्तहिदा गवर्नमेंट के जो सरबराह अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो ये बात कही है, ये आप उसको पूरे अगर उसमें देंगे बड़ी कंडीशनल है। पहले उन्होंने जो रिटायरिंग ऑफिसर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चन किया उन्होंने कि आया ऐसा करना चाहिए या नहीं। उसके बाद आपने देखा कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब के चीफ जस्टिस की आवाज़ आई है, उन्होंने कहा कि नहीं जी, रिटायरिंग ऑफिसर साहिबान जो है ऐसा ना करें। उसी के साथ एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रिटायरिंग ऑफिसर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिए, ना क्वेश्चन उनको दिए गए, ना किसी किस्म की कोई बात की है। यहाँ पर एक तो आप देखें तो एक दूसरे से क्लैश कह लें या एक दूसरे के अपोजिट बात नज़र आती है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डायरेक्टिव्स दिए रिटायरिंग ऑफिसर्स को जो जुडिशरी में आते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन ना करें इस तरह के, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी और एडिशनल उन्होंने कहा नहीं जी हमारी तरफ से कोई इस तरह की डायरेक्शन नहीं है अब यहाँ पर ये, लेकिन उनके जो सारे काम हैं वो सारे पूरे चल रहे हैं। बलूचिस्तान में एक बहुत सारे मामला चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे आज था शायद अख्तर जान मेंगल में, उसको नहीं आज मेरी चूँकि ऑफ थी मैं उसको ज़्यादा वो फॉलो नहीं किया, कि आज था कि जी वो कोयटा शायद जाएंगे। अख्तर जान का है कि जैसे ही वो पाकिस्तान आए, कराची में उन्होंने इलेक्शन को ज्वाइन करने का ऐलान किया, उसके बाद से अब तक उनके 4 करीबी साथी जो है बलूचिस्तान में उनका मर्डर हो चुका है, उनको मारा जा चुका है। अब खुजदार जो उनकी ख़ास सीट है जहाँ से बिल्कुल मेन उनका गढ़ है, वहाँ पर मीर हासिल बज़न जो हैं और ये अख्तर जान या सरदार अतुल्ला मेंगल साहब जो हैं उनकी काफ़ी वो आपस में उनके इलेक्शन होते हैं। लेकिन ये बड़ी वहाँ पर बात सामने आई कि मीर हासिल बज़न जो और जमीयत उलमा इस्लाम जो इनका आपस में एक पैक्ट हो गया, आपस में एग्रीमेंट या एडजस्टमेंट हो गई है, जिसका यकीनन उनको असर पड़ेगा, उनके ऊपर बराह रास्त वो होगा। अब बात वहाँ पर चल रही है कि जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बात करें तो जो बलूचिस्तान में एक्टिविस्ट हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते वो वहाँ पे एक्टिव हो गए, उसकी वजह से वहाँ पे एक क्वेश्चन आया। लेकिन आपने देखा कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं 2 दिन में 2 दिन का जो इजाफा किया नॉमिनेशन की सबमिशन के अंदर, वो उन्होंने कोयटा के अंदर बैठ कर किया।
वो वहाँ गए, वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस थे, जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले लोग थे, उन सबसे मुलाकातें की। आई थिंक उनकी तरफ से डिमांड होगी या जो, तो उन्होंने 2 दिन का उसमें इजाफा किया और उन्होंने सबको कहा कि जनाब इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो एश्योरेंस चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन उनको देगा। उसके बाद देखेंगे वहाँ पे आर्मी की एक्टिविटी भी शुरू हुई, आर्मी चीफ ने भी बहुत सारे, और ये सेकंड टाइम आर्मी चीफ है। एक मरतबा कैटेगोरिकली उन्होंने बलूचिस्तान में ये बात कही थी, अब आगे उन्होंने जर्नली एक बात कही है कि ये सारी सूरत हाल उन्होंने बताई कि जनाब, और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये भी कहा कि पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए और बड़ा इनकरेज किया उन्होंने उसको। बाज़ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है, बाज़ लोगों ने कहा है कि उनको इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उसमें देखें, आप माने, मैं मानूँ ना मानूँ, लेकिन हमारे यहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, उसका आज भी एक अहम किरदार मौजूद है। अभी आगे क्या होता है उसका कोई नहीं पता, लेकिन अभी भी मौजूद है। उसमें अगर एक किसी अस्करी क़यादत की तरफ से इंतहाई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है तो हमें उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय हमें उसको अप्रिशिएट पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए आगे। जहाँ तक ये मलिक हबीब साहब वाली आपने बात की, तो आप 2008 के इलेक्शन देखेंगे, वहाँ पर भी इस तरह के स्टेटमेंट आते थे। उस वक्त नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के जो शायद सरबराह थे, ब्रिगेडियर चीमा साहब की तरफ से ये सारी चीज़ें आती थी। अब मलिक हबीब साहब से ये तसलसल वही है। अब देखें, थ्रेट है बिल्कुल, अगर नवाज शरीफ के साथ थ्रेट है, इमरान खान के साथ थ्रेट है, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बराह रास्त किसी और की नहीं है, वो हुकूमत पाकिस्तान की बनती है, हुकूमत पंजाब की बनती है। ये बराह रास्त जिम्मेदारी खोसा साहब की है और ये बराह रास्त जिम्मेदारी खुद मलिक हबीब साहब की है, और ये नजम सेठी साहब जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, केयरटेकर, ये उनकी जिम्मेदारी तमाम निगरान हुकूमत के सारे उनकी जिम्मेदारी कि वो उनको सिक्योरिटी, सिर्फ ये इमरान खान या नवाज शरीफ को नहीं, जिसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है उसको किस तरह से, जैसे कामरान एक बात कह रहे थे कि फुल प्रूफ ऐसे इंटेंसिव होने चाहिए कि जिससे एक आम आदमी, एक आम शहरी खुद को सिक्योर भी समझे और वोट डालने के लिए जहनी तौर पर भी तैयार हो। और दूसरी जो अखराजात वाली बात हुई ना मौजूद, उसमें सबसे अहम बात एक और आएगी। ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक क्वेश्चन होगा आने वाले वक्त में कि देखिए, एक तो होगी उस अकाउंट से ऑपरेट किया जाएगा, एक होगा हिडन और एक होगा अब चैनल, उसको तो साबित नहीं कर सकते आप, साबित नहीं। एक होगा चैनल्स के ऊपर, हो सकता है मेरा आपका चैनल इतना पॉपुलर या ना हो या कोई हो तो उधर इतना ज़्यादा मामला ना हो। जो पॉपुलर चैनल है वहाँ पर हिडन अमाउंट होंगे कि कामरान टेसोरी को 2.5 घंटा मिलेगा या उसके जलसे को बराह रास्त कवरेज होगी, तो इसको तो आप क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते, इसको खर्च नहीं कर, कमीशन को करना पड़ेगा कि जो हिडन अमाउंट देकर। लेकिन बड़ा इम्तियाज, आप और मैं जर्नलिस्ट है, मैं ब्रेक ले लूँ सर, ये बड़ा बस मुश्किल नजर आता है, इस पर बात करते हैं, ब्रेक में ले लूँ। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक जो टाइम थी, ब्रेक हम वापस मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, असंजी गाल बोल हली रही है। कामरान साहब, आप इम्तियाज़ ने बड़ा तफसीली जायज़ा लिया है और उन्होंने जो होप दिखाई है उसके पीछे उन्होंने एक दलील भी दिया है कि इस वजह से पहले भी होता रहा है। तो आपको सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, पाकिस्तान की ओवरऑल ख़राब है, लेकिन जो निगरान हुकूमतें हैं इनकी तरफ से जो इक़दामात हैं सिक्योरिटी के, आपको कैसे नज़र आते हैं? देखिए, इम्तियाज़ ने जो बात की है उसमें भी आप अगर उनकी तज़किये पे गौर करें तो अगर उसमें से यही चीज़ निकलेगी कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। जिस तरह इन्होंने बलूचिस्तान की बात की या लाहौर के हवाले से बात की, पंजाब के हवाले से बात की, वो कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी पूरी दी जाए तो कोई इशू नहीं है। वही देखे ना, अब अगर हुकूमत इसमें नाकाम होती है और अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे हम सब उसे ना तवक्का करते हों, तो फिर इलेक्शन का अल्तवा किस तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ आप अगर देखें कि जिन हालात में स्कूटनीज़ हो रही हैं, जिसके ऊपर अल्ताफ़ हुसैन का बयान आया, फिर पीर साहब पगारा ने आज एक बयान दिया, अब इतनी बड़ी तादाद में इनके पास 15,000 के करीब स्कूटनी के लिए लोगों की एप्लीकेशंस मौजूद हैं। टाइम आप देख लें कि कितना बचा है। लेकिन सर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 24,000 कागजात मिले हैं और आज तक 18,000 की स्क्रूटनी हो चुकी थी, 6,000 की रहती है। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा अच्छा प्रोसेस है। अभी एक और बात है ना, देखें, अभी तो सिर्फ वो स्क्रूटनी हुई है जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपने जमा कराए। अभी इलेक्शन कमीशन जो है उसकी नैब से वेरिफिकेशंस करेगा, यूटिलिटी डिपार्टमेंट स्टेट बैंक से आएगी, और फिर उन अभी तो देखें ना, आपने एक जमा कराया, इसमें कह दिया कि जी आप कलमा सुनाएं या कोई सूरा सुनाएं। नादरा ने बड़ा अच्छा कामरान साहब सिस्टम बना दिया है, लेकिन
आपको 2 दिन में 3 दिन में बना के दे देंगे, बना सारी के दे चीजें। देंगे। लेकिन आप देखें ना कि जब जिस वक्त तक आपको नहीं मिलेगा, एक इलाके में एक कैंडिडेट को आप रोक के रखेंगे जब तक उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तो ये सब चीज़ें, ये सब सूरत हाल सामने है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हम सबको मिल के ही काम करना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और अगर ये टाइम ज़ाया कर दिया और पाकिस्तान में एक मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद इस बार ना हुआ, तो आगे आने वाले हालात और इकॉनमी की जो पोजीशन है, आप यकीन करें, मैं क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में जो डॉलर्स की आप देखें ओपन मार्केट में है वो 100 रुपीज़ का डॉलर हो चुका है। आपका जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल डाउन है। आपका इस वक्त इंपोर्ट जो है वो आप हाई पैमाने पे कर रहे हैं। इंडस्ट्री आपकी बिल्कुल बैठ चुकी है। आपके पास बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आप ये देखें कि इस वक्त लोग बांग्लादेश में जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स में। और बिज़नेस कम्युनिटी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इतनी परेशान है कि अगर ये सब नहीं हुआ और एक अच्छी क़यादत को आप सामने नहीं लाते, देखें इसीलिए मैं आपको कामरान साहब इसमें मैं ऐड कर दूँ, उसको अब टाइमिंग कह लें जो भी निगरान हुकूमत के आने के बाद कम से कम कराची में तो हमने कुछ बेहतरी हमें नज़र आई है और ओवरऑल वाक़यात में कमी ज़रूर हुई है। अब कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन कमी ज़रूर देखने में आई है। मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट आउट कर दूं कि निगरान हुकूमत आने के बाद 3 दफ़ा आप देखें कि मुसलसल 3 दिन तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ कराची रजिस्ट्री में बैठे रहे हैं और उन्होंने 7 दिन का इनको टाइम दिया है और यहाँ तक कहा है कि फिर हम सख्त एक्शन लेंगे, सख्त ऑर्डर्स पास करेंगे। और मुसलसल कराची में रेंजर्स के ऑपरेशंस हो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, देखिए ये चीज़ें अगर आप पाकिस्तान से बाहर ममालिक में बैठे हों और आप अगर उस वक्त ये देखते हैं और ये चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं कि जी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन हो रहा है, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ रेंजर्स कार्रवाइयाँ कर रही हैं, तो उसका जितना अफेक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी में पड़ता है, आप देखें आपके यहाँ टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोगों को वार्निंग्स मिल जाती हैं कि आप पाकिस्तान ना जाएँ। तो मैं फिर बार बार ये हाथ जोड़ के सब सियासतदानों से लेकिन ऑपरेशन की ज़रूरत तो है ना, लेकिन इन हालात तक हम पहुँच गए। रेंजर्स करेगी, पुलिस कोई तो करेगा, लेकिन किसी ने आगे बढ़ना तो ऐसे ओपन छोड़ तो नहीं सकते। नहीं, आपकी बात सही, नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम आज ऑपरेशन करेंगे, आज फिर मामला 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए फिर रुक जाएंगे। आप समझते हैं कि एडॉक है ये एडॉक मैं चाहता हूँ, या हमारी पार्टी की जिस तरह इस बार पीर साहब पगारा ने जो हमारी पार्टी का मंशूर पेश किया है, अगर उसको मैं आपको ज़रूर उसकी कॉपी दूंगा, आप उसमें ये देखिएगा कि हमने हर चीज़ के ऊपर इसीलिए पॉइंट आउट किया और बारीक बीनी से सिक्योरिटी पर आपने खास हर चीज़ के ऊपर, इसीलिए कि देखें एडॉकिज्म ना हो और इस तरह से बैठकर फैसले किए जाएं कि ये जो आज हम 10 साल 20 साल पुराना जो हमारा बोया हुआ बीज था वो आज ये नस्ल देख रही है, अगर आज भी हमने ठीक नहीं किया तो आप यकीन करें कि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल जो है वो मसाइल का शिकार होगी और हम बहुत इम्तियाज़ आपकी तरफ आते हैं। इम्तियाज़ आपकी तरफ आते हैं। ये 2 बातें हैं, एक तो आप ये बताइए कि आपका तज्ज़िया क्या कहता है कि अल्ताफ़ हुसैन ने ये बात क्यों कही कि 1 महीना आगे बढ़ा दे, उनकी तजवीज़ है एक। उसके बाद पीर साहब वगैरह ने ये बात क्यों कही कि अगर इलेक्शन लेट हुए तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर मसला ख़राब हो जाएगा। इनके पीछे आपको क्या नज़र आता है कि इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ सामने आया, नून का भी यही मौक़िफ़ सामने आया कि पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। बात यह है कि देखें, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर भी और ये एक प्रैक्टिकली भी मौजूद है कि MQM से कहा जाए कि परसों इलेक्शन है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, परसों वो इलेक्शन में चली जाएगी। अब उस तंजीम के सरबराह की जानिब से आने का मतलब, देखें हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी बनाने का, अपने वोटर्स को या अपने जो फॉलोअर हैं उनको अट्रैक्ट करने का या बहुत सारी चीज़ें करने का एक राइट होता है, उसकी स्ट्रेटजी होती है। मैं ये समझता हूँ कि MQM को कहीं इस बात की ज़रूरत नहीं है, किसी तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, तो इस हवाले से उनके डिमांड करना कि जनाब आगे बढ़ा दिया जाए। जहाँ तक स्क्रूटनी की बात है, आप अब तक पूरे फ्रेम में देखें कि सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन हुए। लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे कैंडिडेट चले जाएंगे, मैं नहीं समझता कि बड़े बड़े नाम में से 5 7 8 चले गए तो इससे ज़्यादा अभी तक फिगर नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये जो है वो ये चल रहा है, ये हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत सारे रिमार्क्स हमारे यहाँ जो मैं और आप बैठते हैं जब कोई प्रोसीडिंग सुन रहे होते हैं, रिमार्क्स जो जजेस के होते हैं वो हम दे देते हैं, फैसला कुछ और होता है और रिमार्क्स जो है बड़े हाइप के ऊपर चले जाते हैं। ये सारी सूरत हाल सामने आती है। अब उनकी देखिए इसमें स्ट्रेटेजी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं है।
बिल्कुल इसी तरह से कि पूरे पाकिस्तान में रिटर्निंग ऑफिसर्स के क्वेश्चन के बारे में ओपनली भी किसी ने नहीं कहा। वो बात भी वही उसी स्पीच में ये बात सामने आई, उसी के फॉलोअप में ये आगे आई कि जनाब ये तमाम लोग नहीं बोल रहे हैं, इनके साथ स्क्रूटनी प्रॉब्लम्स हैं और इसकी वजह से जैसे कामरान ने एक बात अभी कामरान साहब ने कही कि भाई ये भी आएगा नेब FIA, हालांकि वो इस तरह नहीं है, वो तो इमीडिएट ये सारे सिलसिले साथ साथ चल रहे हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास से क्लियरेंस होती है उसके बाद दूसरा ऑप्शन शुरू हो जाता है उधर से, जो ये तीन आप समझते हैं कि इशू नहीं होगा इतना। और इसका इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट भी आया है, अफजल खान एडिशनल सेक्रेटरी उनके, इश्तियाक अहमद खान सेक्रेटरी उनके स्टेटमेंट मैंने देखे भी हैं, पढ़े भी हैं। वो कहते हैं कि ये इशू नहीं है, हम ये कर लेंगे, ये जो आप नायब और बात उनका बकौल उनके कैसे करें कैसे ये आपने कहा अल्ताफ हुसैन का, इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? उनके लिए कोई इशू, आपने कहा कोई इशू भी नहीं है, तो फिर वो 1 महीना क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी होती है। वो ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें अगर एग्री करें तो पीर पीर साहब अगर ने क्यों कहा है कि अगर नहीं हुए तो मसला हो जाएगा? नवाज शरीफ ने भी यही कहा, खुर्शीद शाह ने भी पीपल्स पार्टी की तरफ से यही कहा कि किसी तबाही आ जाएगी अगर ये आगे बढ़े तो। देखिए मैं इसका मकसद है वो देख रहे हैं कि ये लंबा चला जाएगा मामला। हाँ, हम और आप से मुराद, हम और आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं लोगों को, आप भी जानते हैं कि पर्दे के पीछे सियासतदान क्या है, कोई भी अच्छा चेहरा बुरा चेहरा वो भी, लेकिन ये सियासतदान शार्प होते हैं बहुत। ये बज़ाहिर कितने मुखालफत में एक दूसरे के नजर आ रहे हों, ये बिहाइंड द कर्टेन इनके आपस में बड़ी मोहब्बतें होती हैं उनकी, बहुत मोहब्बत होती है, बहुत। यहाँ पर टीवी चैनल पे आके टॉक शोज में बड़ा लड़ते भी हैं, लेकिन बाद में जब निकलते हैं बाहर तो सब ठीक होता है, मन अमन होता है। इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त इख्तलाफी सूरत हाल पे नजर आ रहे हैं, तो पता चलेगा फिर बाय बाय हो जाएंगे। और बाय बाय नहीं, पता ये चलेगा ये पूरा जो इख्तलाफी मामला थे ये सारे तयशुदा थे, ये इंजीनियर थे सारा। मैं इसमें थोड़ा सा गुजारिश कर दूं कि पसे पर्दा जो दोस्तियां हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये दोस्तियां फ्रंट पर होनी चाहिए और तमाम सियासी पार्टियों को ये इख्तलाफात जो सामने भी नज़र आते हैं और पसे पर्दा अगर मुलाकातें भी होती हैं उनको आवाम के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जो आज का दौर है और जो अब हम मुल्क में देखें, फिर मैं वही बात कहूँगा कि इस वक्त दुनिया में मुल्क कहाँ जा रहे हैं। आप उनकी तरक्की देखें, अगर आप पूरे मिडल ईस्ट को देख लें, इसी तरह आप पूरा ये यूरोप साइड देखें, सब अब तरक्की कर चुके हैं और पाकिस्तान अगर पीछे रह गया और अगर हमने वही चीज़ें की जो आज से 10 साल पहले और 15 साल पहले करते रहे हम, तो हम फिर पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। आप देखें मलेशिया में कितनी तरक्की हो गई है, दुबई एक छोटी सी जगह थी, आज आप देखें उसका मकाम, उसका नाम दुबई दुनिया में मशहूर हो गया ना। अगर हम अभी तक भी यही सियासत करते रहे और इसी तरह से सियासतदान लड़ते रहे और एक दौर ख़त्म हो के दूसरे दौर पर नैब के केसेस और फिर उसने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए या जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए उसको कैंसिल कर दें, फिर नया आए वो फिर नया करे, तो फिर पाकिस्तान कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। तो ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबको सामने बैठ के फ्रंट लाइन पे बैठकर ये मुआहदा आपस में करना चाहिए कि हमने सियासत अपनी ज़ात के लिए नहीं, आवाम के लिए करनी है। और जब आप आवाम के लिए सियासत करेंगे तो सियासतदानों के फिर तो ये कामरान साहब साहब ये जो इम्तियाज़ ने बात की, तो फिर इसका मकसद नून लीग, फंक्शनल और पीपल्स पार्टी, 3 बड़ी जमातें इस मुल्क की, वो कह रहे हैं कि जी होने चाहिए, किसी सूरत में भी पीछे ना हो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये 3 पार्टियों ने, इतनी बड़ी पार्टियों ने कहा है। नहीं, अभी देखें ना, हमारा तो 10 पार्टियों से 11 पार्टियों से आपस में अलायंस है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे इस बात पे तो मुत्तफिक है ना कि इलेक्शन होने चाहिए। सब कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह लोग बातें करते हैं या जो शहर में सुनी जाती हैं, जो तज्जियात सामने आते हैं, तो जो सिक्योरिटी के खदशात हैं उस वजह से लोगों के जहन में शायद ये चीज़ है कि शायद इलेक्शन ना हो, 50-50 हो, और या फिर कोई ऐसी बात आ जाए कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसको बढ़ा दिया जाए या इंटरिम गवर्नमेंट के बाद एक और इंटरिम गवर्नमेंट आए। तो ये सब क्रॉस आइयाँ शहर में चल रही हैं। लेकिन फिर वही बात है, अगर हुकूमत वक्त जो है, जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, निगरान हुकूमत पर और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त वो भारी ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त उनको दुनिया की आंखें देख रही हैं, आवाम देख रही है। अगर उन्होंने कोई भी ऐसी मिस्टेक की या कोई ऐसी गलती की तरफ वो गए जिससे पाकिस्तान का फ्यूचर मुतासर हुआ, तो आवाम इनको कभी माफ़ नहीं। मेरे ख्याल में इम्तियाज़ ये जो हम थोड़ा सा मौजूद हट जाएंगे लेकिन करना ज़रूरी है। आर्टिकल 62-63 पर जो मीडिया का और जो सियासतदानों का रिएक्शन आया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो उस पर हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया, उन्होंने मना कर दिया कि इस किस्म के सवाल आप ना पूछें उम्मीदवारों से। तो ये भी आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक तो प्रेशर ले भी रहा है और वो देख भी रहा है, समझ रहा है कि जी लोग क्या सोच रहे हैं, और जब उसका रिएक्शन आता है तो वो दुरुस्ती भी कर देते हैं। ये भी एक मेरे ख्याल में अच्छी बात है। कर देते हैं, वो उसके डिफेंसिव हो जाते हैं, जो भी है ये कि प्रेशर लेते हैं। लेकिन बात यह है मतलब कि आर्टिकल 62-63 ये भी 85 अमेंडमेंट का एक हिस्सा है, पार्ट के बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मिसाल के तौर पे शफ़ी मोहम्मदी साहब जो शरीयत कोर्ट के शायद चीफ जस्टिस भी रहे, उनसे एक रोज़ गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि यार 92-93 उन्होंने कोर्ट की आई थिंक उसमें एक फ़ैसला हुआ था वफाकी शरई अदालत में,
उसके तहत उन्होंने कहा ये जजेस भी मेरिट पे पूरे नहीं उतरते, जजेस के लिए भी जो इस्लाम ने, जो शरीयत कोर्ट ने एक सेटल किया उसमें ये भी नहीं होते। 62, 63, 25-30 साल में कभी इंप्लीमेंट इस तरह एक्सरसाइज नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। वो हो सही रहा है, होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक टाइमिंग जो है वो सूट नहीं करती। ये वक्त टाइमिंग ऐसा है कि हर एक, अच्छा अब ये उसमें ये है कि 62, 63 में एक दो क्लासेस और हैं कि उम्मीदवार को सोम सलात का पाबंद होना चाहिए, शरीयत के बारे में इल्म होना चाहिए। अगर इस बात को पूरी तरह एक्सरसाइज किया जाए तो 80% जो सिटिंग है वो भी और जो कमिंग है वो भी उसमें पूरे नहीं उतरेंगे। लिहाजा कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ देना होता है, करना होता है। नहीं, फिर तो इम्तियाज नहीं, फिर तो अगर इस पर इम्प्लीमेंट अगर करना शुरू फिर तो आपको अल्लामा नजर आएंगे सारी असेंबली में बैठे हुए। वो भी नहीं होंगे। देखे ना कल 2-3 दिन में क्या हुआ कि जो मजहबी जमातों के नुमाइंदे, उनको भी जवाब नहीं, उनको भी तीसरा कलमा भी नहीं आ रहा था, उनका मसला आ रहा था। चले आपने एक और बात की, इस पर हम डिबेट को आगे ले जाएंगे। आपने एक बात की कि ये इलेक्शंस इंजीनियर्ड होंगे, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि इंजीनियर्ड क्या होंगे और कैसे होंगे? देखिए इंजीनियर्ड ये 96-7 में भी एक एक्सरसाइज हुई थी और उसके बाद 2002 में ज़्यादा उस पर यूँ नहीं हुआ कि वो सारी ताकत वहाँ पर ज़ाहिर के यूनिफॉर्म के अंदर ताकत थी और उसमें सारी चीज़ें की। बहुत सारे उस वक्त तो शायद चौधरी शुजात भी नून का पार्ट थे, काफ़ी थोड़ा यानी रिसेंट ही आए तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो सारी सूरत हाल बन रही है, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो आए हैं मौजूद, इनकी मैं ज़ाती तौर पे मैं उनकी बलूचिस्तान में एक एंट्री को वॉच कर रहा हूँ कि उनकी बलूचिस्तान में एंट्री कैसी होती है। कराची में जो उनकी एंट्री हुई है, जो हाई कोर्ट में हुआ, देखें मेरे वकील साथी सुन रहे होंगे, दोस्त हमारे दोस्त भी हैं बहुत सारे, उसमें जो एक इवेंट हुआ परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हाई कोर्ट के अंदर, उसके बाद उस वकील के साथ क्या हुआ ये ना मीडिया बता सका है ना कोई, ये खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी सेकंड बताया। उसके दूसरे दिन आपको याद होगा वकला ने स्ट्राइक की थी, उन्होंने कहा कि, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर सके कि वो ये बता दे कि हम ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा APML के कारकुनान ने जो तोड़ फोड़ की है उसकी वजह से हम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या, या तो फिर ये मान लिया वकला ने कि APML में बहुत ताकत है, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, और अभी तक हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया किसी के। भाई APML के अगेंस्ट होना चाहिए ना कि जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर घुस कर ये सारे मामला किए, वो नहीं किया गया। पिंडी में देख ले जो सारी सूरत हाल हुई, जो सारे मामला हुए। अब बलूचिस्तान में एक एंट्री रहती है, आप उसमें ये भी एंट्री में देखें कि सिटिंग गवर्नमेंट में परवेज़ मुशर्रफ साहब के आने के बाद जो कमीशन है, लाल मस्जिद कमीशन, वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है। उसमें ये कहता है कि लाल मस्जिद के अंदर जो लोग थे वो मुसल्लह थे, वहाँ पर बारूद मौजूद था और वहाँ जो लोग मौजूद थे उनके अलकायदा और तालिबान से ताल्लुकात थे। और कमीशन की बिल्कुल रिपोर्ट इस तरह से आई कि जैसे बहुत सारे मुर्तज़ा भुट्टो कमीशन की आई थी, जैसे तोड़ीबंद कमीशन की आई थी, कि उसमें फ़िक्स किसी को नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से तो फारिग हो गए। फिर लाल मस्जिद के जो सरबराह थे मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, उन्होंने बहुत तारीख़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपना सब कुछ जो कुछ है मैं माफ़ करता हूँ, और जिनके वो हुए हैं तो वो जाने, उनका काम जाने लाल मस्जिद में। और लाल मस्जिद का ये भी एक रिकॉर्ड की बात है कि 2007 में ये वाक़या हुआ है, 2007 से आज 2013 तक आपने कोई बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन इस्लामाबाद में भी नहीं देखी होगी। अगर 4 बच्चियां भी शहीद हुई वहाँ पर, तो 4 बच्चियों का ये इसका मकसद है, ये मकसद है मुफाहमती पॉलिसी हर जगह चल रही है मोहसिन, ये हर जगह चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट भी मुफाहमती पॉलिसी के पीछे चल रहा है। नवाज शरीफ ने क्या कहा कि किसी को एग्जाइल में नहीं जाना चाहिए, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या किया, भाई ऐसा होना ही नहीं चाहिए, सबको एक साथ होना चाहिए। हाई ट्रेजन का केस जो गया है वो नवाज शरीफ साहब के तरफ से किया। ठीक सर, कामरान साहब आपका व्यू इंजीनियर्ड इलेक्शन के हवाले से, आपका व्यू उन्होंने बताया इम्तियाज। इसमें मैं एक वजाहत कर दूं कि इस बार जो इलेक्शन 2013 है, इसमें एक बात तो तयशुदा नज़र आती है कि फ़ौज इस मुल्क में अब इलेक्शन के ना पीछे है ना आगे है। इस बार तमाम सियासी ताकतों को अपना न्यूट्रल है, आप समझते हैं, खुद लड़ना पड़ेगा। आप समझते हैं न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि फ़ौज जनरल कियानी साहब की क़यादत में पिछले 5 सालों में उनके जितने भी स्टेटमेंट्स आप देख लें, उन्होंने अपने आप को इस हुकूमत की तमाम एक्टिविटी से दूर रखा है, और यही वजह थी कि इस हुकूमत को भी 5 साल पूरे मिले। पॉलिसी मेकिंग में कुछ हमें नज़र आता है कहीं कहीं पर उनका अमल दखल, लेकिन वैसे मजबूरी तौर पर ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं पर ऐसी बात हो जाए, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स में वो करते हैं, ऐसी चीज़ें हों, लेकिन ये जो अभी इस बार इलेक्शन होगा ना, ये तमाम सियासी जमातों को खुद लड़ना है।
इनको ना फौज किसी को ना सपोर्ट किसी का करे, इंतजार करें ना आसरा किसी करें। का आसरा करें, इसलिए इस आसरे में ना रहे, अपने इलेक्शन की खुद तैयारी तैयारी करें। करें और खुद ही होना है और खुद ही आप सामने समझते लड़ना है। हैं कुछ लोग आसरे में हैं, हमेशा से लोग रहते हैं। अपने आप आसरे पे रहो। साढ़े दिन ना रहना, साढ़े दिन ना रहना। इस बार जो है कोई चलें जी आसरे में ना बहुत, रहे। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज़ थैंक यू वेरी मच, बड़ी सहरा से बहस रही आप जी, दोस्तों के साथ। नाज़रीन असांखे असांजा महिमान मौजूद हुआ। उम्मीद असांजे अॼु गेस्ट पैनलिस्ट अॼु जेका गुफ्तगू कई आहे उनमें उन्हनि होप ॾियारी त इलेक्शन्स ॾांहुं शयूं वञनि पियूं। असां सभिनी खे इहा उमेद करणु घुरिजे इलेक्शन ॾांहुं शयूं वञनि त जीअं ही प्रोसेस हिकिड़ो कंप्लीट थिए ऐं असां हिकिड़े मरहले मां निकिरी ॿिए मरहले में वञूं, नई हुकूमत में वञूं, नवां पुछाणा कयूं ऐं सिस्टम खे बहितर करण जी तरफ़ वञी सघूं। मोहसिन बबर खे इलेक्शन ट्रांसमिशन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन मां इजाज़त ॾियो। वरी ॿीहर तव्हांजा ॾाढो हाज़िर थींदासीं सुभाणे। सदाईं गॾु।